जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे सर्वनाम को। सर्वनाम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी सफलता में चार चांद लगेगी। चाहे दुनिया की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं भारत के अंदर, ठीक है, किसी भी राज्य में, तो सर्वनाम से 2-3 प्रश्न आने की संभावना निश्चित है। सर्वनाम एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, क्योंकि आम का सीजन, इसलिए आम का ही एग्जाम्पल लिया हूँ। तो राम की जगह पर यदि हम वह का प्रयोग करेंगे, वह आम खाता है, तो वह मेरा सर्वनाम हो गया। चलिए शाब्दिक अर्थ समझते। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, मतलब सबके नाम के पीछे प्रयोग किए जाते हैं। कुल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, ठीक है। टोटल कितने? 11। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें से यह और वह आ जाएगा। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई, कुछ आ जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो। निजवाचक सर्वनाम, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इस तरह से सर्वनाम के भेद आपको ध्यान रखना है। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कभी भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। समास कितने होते हैं? 6, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता पाठक के लिए एक किसी अन्य के लिए करता, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या करें? पुरुषवाचक सर्वनाम में ध्यान रखेंगे कि वक्ता, श्रोता, अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं जयपुर, ठीक है, मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार वह पढ़ने में अच्छा है, तो वह पढ़ने में अच्छा है, तो यहाँ पे पुरुष के बारे में बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। सेकंड है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आज यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन में बना देता हूँ, ठीक है। मैं आज, ठीक है, खेलने नहीं जाऊंगा। मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में हो जाएगा कि यहाँ पे तू, आप, तुमने, तुझे, तुमको, तुमसे, आपने, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हो जाएगा? तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये मध्यम पुरुष। वह अन्य पुरुष, वह, ठीक है, वह यहाँ ध्यान रखेंगे। अन्य पुरुष में वह से भी रिलेटेड बनेगा, या बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या आप उसे भूल चुके हैं? ये अन्य पुरुष के बारे में बता रहा है, ठीक है। अन्य पुरुष, क्या आप उसे, ठीक है, भूल चुके हैं? तो ये मेरा अन्य पुरुष का एग्जाम्पल हो गया। निश्चयवाचक, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की निश्चय पूर्वक संकेत करे, मतलब निश्चित टाइम के बारे में बतावे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह मेरी कलम है, वह उनकी कार है। ध्यान रखेंगे, यह मेरी कलम है, वह उनकी कार है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक का एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ। ऐसे भी हो सकता है, यह तस्वीर, ठीक है, यह तस्वीर कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो ये मेरा निश्चयवाचक का
इंडिकेट कर रहा है। निश्चयवाचक मतलब जिसमें समय का निश्चित हो। अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम शब्द से किसी, ठीक है, निश्चित व्यक्ति, अनिश्चयवाचक में जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु, ठीक है, अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, न हो, यहाँ पे न लिख दिया है, या नहीं हो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो या नहीं हो, ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, उलट पलट। जैसे कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई निश्चित समय, निश्चित व्यक्ति या निश्चित नाम से पता नहीं चल रहा, निश्चित व्यक्ति का बात नहीं हो रहा कि कोई गारंटी है कि वह आ ही रहा है। हो सकता है कोई आ रहा है तो हो सकता है उसके जगह पर जानवर भी आता होगा, ठीक है, या पंछी भी आता होगा, ये ध्यान रखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करे, रिश्ते की बात करता है, ठीक है, तो रिश्ते की बात करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आपस में संबंध बताने की काम करेगा, ठीक है, रिश्ते की बात करेगा वो संबंध। जैसे मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। देखिए यहाँ पे जो है, जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, रिश्ते की बात कर संबंध स्थापित। जो जागेगा सो पावेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या रिश्ता जोड़ रहा है। उसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं संबंध में। जैसे जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं होगा, ऐसा भी होगा जैसा, तो यहाँ पे जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा, तो ये मेरा संबंध की बात कर रहा है। मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था, मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में प्रश्नवाचक का बोध हो, जिस सर्वनाम में किसी वाक्य में प्रश्नवाचक का बोध होता है। वे प्रश्न, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया, देखिए कौन लग गया, आपने क्या लाया, तो ये मेरा हो गया प्रश्नवाचक का एग्जाम्पल, ठीक है। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है, ठीक है, जिस सर्वनाम में से किसी वाक्य में प्रश्नवाचक का बोध हो, या तो दूसरे तरीका से भी डिफिनेशन को समझे, तो ये मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया। पुनः देख लीजिए, देखो तो कौन आया, आपने क्या लाया है। तो जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में प्रश्नवाचक का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड है निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में निजी स्थान, ठीक है, निजी स्थान के बारे से, या जिस सर्वनाम में निजी ऐसा पता चले कि वाक्य में अपने आप शब्द का पता चले, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कहा जाए तो निजवाचक सर्वनाम में बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कर्ता का स्थान पर ध्यान रखेंगे। निजवाचक में कर्ता का स्थान पर बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में निजी अर्थात ऐसा पता चले कि वाक्य में अपने आप शब्द का पता चले, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, खुद, आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मैं वहाँ से अपने आप आ जाऊँगा, वह यह काम खुद कर लेगा, ध्यान रखेंगे, वह, ठीक है, यह काम खुद कर लेगा। ये मेरा हो गया निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मुझे किस प्रकार सर्वनाम है, कोई गाना गा रहा है। तो प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह यह काम खुद कर लेगा, ठीक है, वह यह काम खुद कर लेगा, ये भी हो सकता है, वह, ठीक है, वह यह काम खुद कर लेगा, ऐसे होगा। एक होता है संयुक्त सर्वनाम, ठीक है, संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। रूस में हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमसित ने
एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है, जिसका नाम है संयुक्त सर्वनाम। इनका सर्वनाम इसलिए अलग है क्योंकि इनमें से एक शब्द नहीं, एक से अधिक शब्द आते हैं। जो कोई, सब कुछ, कुछ, कोई न कोई। तो ये ध्यान रखेंगे संयुक्त सर्वनाम। नोट, सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन अकारक की दृष्टि से होता है। इनमें से लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है। वह खाता है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन नहीं होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा सकता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम मतलब सर्वनाम में कारक नहीं है या कारक हैं। तो 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि सर्वनाम का कारण क्या मैं, ठीक है। वचन, एक वचन होता है, कर्ता में मैं, मैंने हो जाएगा, कर्म में मुझे, मुझको हो जाएगा, मैं का ही देख लीजिए, मैं का, ठीक है, एक वचन। उसके बाद मुझसे, ये भी एक वचन है। मुझे, मेरे लिए एक वचन, मुझसे ये भी अपदान के लिए है, अपदान लेकिन एक वचन में आएगा। संबंध मेरा, मेरे लिए, ठीक है। और अधिकरण मुझसे, मुझ पर। फिर है सर्वनाम सेकंड है हम जो इसका बहुवचन क्या होगा, हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमें, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमसे, हम पर। तो इस तरह से मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया हूँ, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।